हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम स्पीड ऑफ इफ्लक्स देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। देखते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स, या फिर इसी को हम टॉरिसलेस थ्योरम भी इसी में पढ़ेंगे। स्पीड ऑफ इफ्लक्स हमारा क्या है? सपोज ये कंटेनर है, इसमें हमारा कोई लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक छोटा सा होल कर दिया, स्मॉल होल। इसी को हम ओरिफिस भी बोलते हैं, ओरिफाइस या ओरिफिस भी बोलते हैं इस वाले होल को। सपोज ये होल है हमारा h1 हाइट पर, h हाइट पर ले लेते हैं। तो इस पॉइंट पर जैसे हम होल करेंगे, यहाँ से क्या होगा, लिक्विड फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो जब लिक्विड फ्लो हो रहा है उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या ले लेंगे, दो पॉइंट्स को कंसीडर कर लेते हैं। एक सरफेस पे मान लेते हैं ए पॉइंट, और एक इस होल के जस्ट बाहर पॉइंट मान लेते हैं बी पॉइंट। हमें बी पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। देखते हैं कितना आएगा। लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो सबसे पहला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लेते हैं लेट एरिया एट ए कॉमा बी। ए पर मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो मान लेते हैं A1, बी पर मान लेते हैं A2, A1 कॉमा A2। वेलोसिटीज एट ए कॉमा बी, V1 कॉमा V2। बी पर वेलोसिटी ले ली है V2। अप्लाई करते हैं A1 V1। नाउ A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो यहाँ से अगर हम मान रहे हैं कि लिक्विड V1 वेलोसिटी से नीचे आ रहा है और B पॉइंट पर V2 वेलोसिटी से आउट हो रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं फ्रॉम बर्नौलीज। यहाँ पे प्रेशर क्या आएगा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा P0। बी पॉइंट पे ही हमारा बाहर है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं प्रेशर एट ए प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। एक हमें बेस लाइन कंसिडर करनी पड़ेगी। ए पॉइंट हमारा कितने हाइट ऊपर है, h हाइट। तो पी ए प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस हाइट में कितना है, ऊपर है, रो जी एच इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। हमारा बेस लाइन पे आ रहा है तो रो जी एस वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। एस प्रेशर एट ए और बी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स हमने कहाँ लिए हैं, बाहर की तरफ। देखते हैं, पहले इतना नोट कर सकते हैं।
अब प्रेशर एट ए और बी इक्वल है तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, इसको इरेज कर देते हैं। पी ए और पी बी कैंसिल, यहाँ पे आ गया रो जी एच इक्वल टू हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, ये आ जाएगा। रो से रो कैंसिल, टू जी एच इक्वल टू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। अब यहां से हमें वी टू फाइंड करना था फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमारा V2 को लिख सकते हैं, वहां से लिख लेते हैं V1 का वैल्यू। V1 आ गया A2 V2 अपॉन A1, पुट कर देते हैं तो 2GH इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस A2 बाई A1 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ से अगर हम V2 स्क्वायर को कॉमन ले लें तो 1 माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1, या फिर इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं 2GH, ये आएगा हमारा इक्वेशन। नोट कर सकते हैं इतना पहले। ये वाला इक्वेशन हमारा वेंचुरी मीटर जैसा दिख रहा है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जब वेंचुरी मीटर। तो यहाँ पे आ गया V2 स्क्वायर इक्वल टू 2GH अपॉन 1 माइनस A2 बाई A1 होल स्क्वायर। तो V2 का वैल्यू आ गया रूट 2GH, A1 स्क्वायर ऊपर जाएगा अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, तो V2 आ गया A1 रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये आना चाहिए। तो V1 का वैल्यू V2 का वैल्यू हमें पता चल गया है। अब अगर हमारे पास क्या केस था, यहां पे हमने होल किया था A1, ये बहुत स्मॉल होल है, A1 बहुत लार्ज है A2 से, तो लिख लेते हैं इफ A1 हमारा लार्जर है A2 से तो कितना आ जाएगा, देन V2 इक्वल टू A1 रूट 2GH अपॉन, अगर A1 की वैल्यू लार्जर है तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, A1 स्क्वायर बचेगा, A1 स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर नियरली किसके इक्वल हो जाएगा, A1 स्क्वायर के। यहाँ से A1 बाहर आ जाएगा, V2 हमारा बचेगा रूट 2GH। अब ये वाली इक्वेशन हमें कैसे दिख रही है कि जब हमारा बॉडी अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसको अगर फ्री फॉल करवाएं h हाइट पर, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है रूट 2GH। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस वेलोसिटी इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ freely falling body fallen through
h हाइट। तो ये जो वेलोसिटी है वो हमारा एज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी की जो वेलोसिटी होती है उसके इक्वल आई है। यही है हमारा टॉरिसलेस थ्योरम कि अगर हम इस कंटेनर में एक स्मॉल होल बनाएंगे तो जो लिक्विड की वेलोसिटी होगी वो फ्रीली फॉलिंग वेलोसिटी के बराबर होगी। तो हम स्टेटमेंट भी लिखेंगे, पहले इतना नोट कर लें। यहाँ पे टॉरिसलेस थ्योरम का अब स्टेटमेंट लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड कमिंग आउट अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे स्पीड को लिखेंगे, तो स्पीड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम द ओरिफिस ए क्या है हमारा, ओरिफिस का एरिया इन अ कंटेनर इज सेम एज स्पीड ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी which falls through h height. This is टॉरिसलेस थ्योरम। इस स्टेटमेंट को नोट कर सकते हैं, पॉज करके इसे नोट कर लें। नेक्स्ट इसी में देखेंगे, ये जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसका रेंज कितना है, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ लिक्विड, हमारे पास हम किस केस के लिए डिस्कस करेंगे, ओरिफिस का एरिया हमारा क्या है, नेग्लिजिबल है, ए इज वेरी लेस देन ए क्या है, एरिया ऑफ ओरिफिस, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर। यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है,
और सपोज ये पॉइंट हमारा क्या था, सरफेस से h हाइट पर, यहां से जो लिक्विड निकला उसका क्या होगा, किसी पॉइंट पर गिरेगा। तो ये हो गई उसका हॉरिजॉन्टल रेंज, यहां से यहां तक वैल्यू हुआ रेंज का वैल्यू। मान लेते हैं बेस से हाइट इस पॉइंट का, ये v वेलोसिटी, इस पॉइंट का हाइट मान लेते हैं h1, बेस से उस पॉइंट तक की हाइट है h1। अब कैसे निकालेंगे रेंज को, उसी को देखते हैं। यहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्टाइल जैसा गिरेगा। क्यों गिरेगा प्रोजेक्टाइल जैसा, क्योंकि इस पे एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, और ये लिक्विड क्या है, v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। मतलब नेट फोर्स इस पे कैसा है, डाउनवर्ड। तो ये लिक्विड आगे जाना चाहता था पर ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे पैराबोलिक पाथ आएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी v, ये हाइट हमारा h1, रेंज हमें फाइंड करना है। रेंज कैसे निकाल सकते हैं, रेंज हमारा क्या है, x डायरेक्शन में है, इन x डायरेक्शन। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन, x और y डायरेक्शन को ब्रेक कर लेते हैं, एक्सेलरेशन देखते हैं। क्या x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमारा सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ है, वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन इन x कितना है, 0। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो कितना टाइम लगा, जितना टाइम में ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा, जितने टाइम में नीचे आएगा उतने ही टाइम में आगे भी गया है। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जितना टाइम लगा है उतना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टाइम लगेगा। ये मान लेते हैं v और ये टाइम मान लेते हैं t। नाउ फॉर टाइम, तो टाइम कैसे निकालेंगे, अब हम x डायरेक्शन में फाइंड नहीं कर सकते, हम y डायरेक्शन से टाइम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इन y डायरेक्शन, यहां से यहां तक आने का टाइम, ये हाइट हमारा h1, यहां पे g, वर्टिकल में कोई वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0। तो यहाँ पे वेलोसिटी इन y डायरेक्शन हमारा क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी, तो uy हमारा क्या है, 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अब क्या अप्लाई करते हैं, हमें हाइट पता है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, h1 के बराबर, u हमारा 0 है तो ये तो 0, प्लस हाफ एक्सेलरेशन है g टी स्क्वायर, तो 2h1/g आ गया हमारे पास टाइम। इस टाइम को हमें डायरेक्टली लिखना आना चाहिए कि फ्री फॉल में किसी बॉडी को अगर नीचे आना है उसे कितना टाइम लगेगा, 2h/g, 2h/g। टाइम हमें पता चल चुका है, वेलोसिटी हमें पता है, देयरफॉर इक्वल टू v इंटू टी, यहाँ पे हमारा v इंटू टी
टी हमारा तो √2GH इंटू टी कितना आया है √2H1/G। तो यहाँ से हमारा रेंज आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, रेंज हमें पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो डायरेक्टली डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें टाइम नहीं पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हम फ्री फॉल वाला कंडीशन यूज़ कर लेंगे। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल में हमारा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे पास इसको एज एक केस लेके देखेंगे, ये कोई कंटेनर है, इस पे हमने क्या किया, हमने क्या किया, 3 इक्वल हाइट्स पे सबके बीच का ये होल है, ये पहला होल, इसको बोल देते हैं ए, ये दूसरा होल बी, ये हमारा सी, ये तीनों क्या है, ओरिफिस हैं, ए बी सी ओरिफिस। सरफेस से हमारा कितना है, ए, यहाँ से भी ए, थर्ड से भी ए, और इस बेसमेंट से भी ए नीचे है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें बताना है कि रेंज जो है, रेंज डायग्राम, रेंज इसका कैसा दिखना चाहिए। जैसे सपोज अगर हम नॉर्मली सोचें तो सी पॉइंट पर हाइट ज़्यादा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, तो वेलोसिटी ज़्यादा तो रेंज ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे कम आनी चाहिए, यहाँ पे और कम। तो क्या ये डायग्राम करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, उसको देखेंगे। इसलिए ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा एक्सपेक्टेड डायग्राम ऐसा कुछ आना चाहिए, चेक करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली बता नहीं सकते हैं। क्यों चेक करना पड़ेगा, क्योंकि रेंज हमारा वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है प्लस टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। इसलिए हो सकता है ये डायग्राम गलत हो सकता है ये डायग्राम सही भी हो। देखेंगे रेंज एट ए वी ए इंटू T1 मान लेते हैं। अब T1 निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी एट ए √2G, हाइट कितना है ए के बराबर √2H/G, तो वेलोसिटी लिख लेते हैं √2GH, टाइम हमारा क्या होगा √2H/G। टाइम में हमें h कहाँ से लेना है, बेस से लेना है, तो प्रॉपर तरीके से लिखते हैं फिर से। वेलोसिटी हमारा √2GH, टाइम हमारा क्या है √2H/G। यहाँ पे हमारा h क्या है, फ्रॉम बेस, यहाँ पे हमारा h क्या है, फ्रॉम सरफेस। h हम सरफेस से देखेंगे, टाइम में हम बेस से देखेंगे। दोनों हम डेरिवेशन देख चुके हैं।
पहले निकालते हैं ए का रेंज, तो वी ए इंटू T1, वेलोसिटी एट ए कितना आएगा, √2g इंटू ए, हाइट हमारा सरफेस से ए पॉइंट तक, टाइम कितना आ जाएगा 2। अब बेस से ए तक की हाइट, बेस से ए तक का हाइट कितना है, a प्लस ए 3a, तो √2 इंटू 3a अपॉन g। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, g से g कैंसिल, 2 हमारा बाहर आ जाएगा, 2√3 2a√3, इतना आना चाहिए। सिमिलरली हम b पर निकाल सकते हैं, पहले इतना नोट कर लें। नेक्स्ट देखते हैं रेंज एट b। b पर रेंज कितना आएगा, vb इंटू टाइम एट b मान लेते हैं, या तो √2g, b तक का हाइट कितना है, a प्लस ए 2a, टाइम कितना 2, बेस से हाइट तो 2a अपॉन g, g से g कैंसिल, तो यहाँ से इसका भी 2 बाहर, इसका भी 2 बाहर, और a यहाँ पे आ गया 4a, रेंज आ गया हमारे पास 4a के बराबर। c पर देखते हैं, vc इंटू TC, vc कितना आएगा, √2g, c पर हाइट कितना है 3a, टाइम कितना है 2, c से h अपॉन g, g से g कैंसिल, 2 कॉमन आ गया, 2a√3। अब अगर ध्यान से देखें तो c और a का रेंज सेम आया है, a और c का रेंज सेम आया है, मतलब c से जो लिक्विड निकल रहा होगा और a से जो लिक्विड बाहर आ रहा होगा, दोनों सेम पॉइंट पे स्ट्राइक करने चाहिए। पहले इतना पॉज करके नोट करें। डायग्राम देखते हैं। हमें यहां से पता C और A का वैल्यू इक्वल है और RB हमारा बहुत ज्यादा है, तो रेंज एट C इक्वल टू रेंज एट A, ये दोनों वैल्यूज क्या हमारा RB से कम है, लेस देन RB। तो डायग्राम बनाते हैं, A, B और C। C पर रेंज और A पर इक्वल है, तो C और A दोनों सेम पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगे। B वाले की रेंज बहुत ज़्यादा है 4A, तो ये ऐसा कुछ आना चाहिए हमारा रेंज का डायग्राम, RA और RC, ये वाला आगे हमारा RB। इसलिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। हमें लगता है कि यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा आएगी तो सेम पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा। वेलोसिटी तो ज़्यादा है पर टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है रेंज।
अब देखते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को। पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड इनिशियल स्पीड विद विच लिक्विड कम्स आउट ऑफ द होल। तो इस होल से लिक्विड कितने स्पीड से बाहर आ रहा है, तो हमें v का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, लिक्विड का डेंसिटीज अलग अलग है, यहां पे रो, यहां पे 2 रो, यहां पे 3 रो। अब हम क्या करें, डेंसिटीज अलग अलग है। पहले तो हम देखते हैं कि इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ए, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, इस सेकंड वाले पर पॉइंट ले लेते हैं बी, और हम एरिया बहुत कम है तो इस ए पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, नियरली 0। तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2। a1 बहुत कम है तो v1 की वैल्यू क्या आएगी, a2 v2 अपॉन a1। a1 हमारे पास इसका एरिया बहुत ज़्यादा है तो v1 नियरली इक्वल टू हम क्या लेंगे, 0। यहाँ पे वेलोसिटी है v2 मान लेते हैं, यहाँ पे v1 इक्वल टू 0। अब प्रेशर का इक्वेशन अप्लाई करते हैं, प्रेशर एट ए प्लस अप्लाई बर्नौलीज एट ए कॉमा बी। तो प्रेशर एट ए प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस बी से कितने ऊपर है ए पॉइंट, ये वाला अगर हम बेस लाइन कंसीडर करें बी वाले लाइन से, तो बी वाले से ए पॉइंट कितना ऊपर है, h/4 माइनस h/6। तो रो जी h/4 माइनस h/6। रो क्या है इसका डेंसिटी, 3 रो। डेंसिटी हमारा क्या है, 3 रो। कंफ्यूज नहीं होना है, डेंसिटीज अलग अलग थी इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट लिया है ताकि हम जहाँ पे भी बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे हमारा उस लिक्विड का डेंसिटी कांस्टेंट रहे, इक्वल टू पीबी प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। रो हमारा क्या है, 3 रो, हाफ इंटू 3 रो v2 स्क्वायर। इतना नोट कर सकते हैं। अब आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब प्रेशर एट ए कितना होगा, प्रेशर एट बी हम कितना लेंगे, प्रेशर एट बी ये जो पॉइंट है ये आउटसाइड लिया है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। प्रेशर एट ए हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रेशर एट ए इक्वल टू बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस इस लिक्विड कॉलम की वजह से रो जी h/2 प्लस ये रो इंटू जी, ये वाला हाइट h/3। प्रेशर एट ए हमारे पास आ गया। प्रेशर एट बी कितना आएगा, प्रेशर एट बी पॉइंट को हमने बाहर साइड लिया है तो बी पर प्रेशर आ गया P0 के बराबर। बी वाला पॉइंट आउटसाइड था इसलिए P0। इसको इरेज कर देते हैं, पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू, PA की जगह P0 प्लस रो जी h/2 प्लस 2/3 रो जी h प्लस हाफ
रो V1 स्क्वायर, V1 हमारा क्या था 0, तो ये तो हो गया 0, हटा देते हैं, प्लस 3 रो G, ये कितना आ जाएगा H/4 माइनस H/6, तो 2/24H इक्वल टू PB का वैल्यू P0 प्लस 3/2 रो V2 स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, इसको नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहां से कैंसिल कर देते हैं, 3 8 ज़ा 24, 2 4 ज़ा 8, P0 से P0 कैंसिल, तो 1/2 रो GH प्लस 2/3 रो GH प्लस 1/4 रो GH इक्वल टू 3/2 रो V2 स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। रो तो हर तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास GH कॉमन आ गया, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/4, 3/2 V2 स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं, 12, 2 6 ज़ा 3 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे आएगा 3 GH अपॉन, इतना आ जाएगा 6 3 9, 9 प्लस 8 17, तो 17/12 GH इक्वल टू 3/2 V2 स्क्वायर, 2 6 ज़ा 12, 17/18, इसका रूट GH, ये आ गया हमारे पास V2 का वैल्यू, ये आ गया हमारे पास V2 का वैल्यू, ये हो गया आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, H हाइट तक डेंसिटी रो है, नेक्स्ट H हाइट तक डेंसिटी हमारा 2 रो गिवन है, सरफेस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है H/2 और सरफेस से V2 तक का डिस्टेंस है 3H/2। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड V1/V2, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। सेम काम करेंगे हम, खैर यहाँ पे हमें वेलोसिटीज का रेशियो फाइंड करना है। V1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे सरफेस से लेके यहाँ तक है, तो V1 इक्वल टू रूट 2G H/2, ये आएगा रूट 2G H। V2 हमारा यहाँ पे डेंसिटी अलग अलग है, देखते हैं क्या कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास रूट GH। यहां पे मान लेते हैं V2 के लिए, यहां पे पॉइंट मान लेते हैं, नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा V2, ये पॉइंट मान लेते हैं A और यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं B।
सरफेस से लेके यहाँ तक का हाइट है 3h/2, ये हमारा कितना है h, तो ये कितना बचा h/2। V2 फाइंड करेंगे हम। यहाँ पे कितना है डेंसिटी 2 रो, यहाँ पे हमारा डेंसिटी रो, यहाँ पे डेंसिटी है 2 रो, यहाँ पे रो। अप्लाई करते बर्नौलीज PA प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। ओरिफिस है तो यहाँ पे V1 क्या होगा 0, एरिया लार्ज है तो वेलोसिटी यहाँ पे कम होगी। रो हमारा कौन सा लिक्विड का 2 रो। हम इन दोनों पॉइंट्स पे अप्लाई कर रहे हैं, यहां से लेके जब इस वाले हाइट तक। तो हाफ इंटू रो इंटू V1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस रो जी एच भी आएगा, तो हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच। इस वाली लाइन को हम बेस कंसीडर कर लें तो ए पॉइंट कितने एलिवेशन पर है h/2, तो रो जी h/2 इक्वल टू प्रेशर एट B प्लस हाफ इंटू प्रेशर एट B प्लस हाफ डेंसिटी 2 रो इंटू V2 स्क्वायर। V2 की वैल्यू देखते हैं कितनी, यहाँ पे डेंसिटी हमारा क्या होगा 2 रो। अब हमारा सही है 2 से 2 कैंसिल, तो प्रेशर एट A कितना है P0 प्लस रो जी एच। V1 0 था इसलिए इसको क्रॉस कर सकते हैं, V1 क्या है 0। प्रेशर एट A P0 प्लस इसका डेंसिटी, इसकी हाइट की वजह से प्रेशर आ गया रो जी एच प्लस ये वाला रो जी एच। प्रेशर एट B हमारा है P0, प्रेशर एट B बाहर लेते हैं पॉइंट P0 प्लस इस 2 से 2 कैंसिल, रो V2 स्क्वायर। P0 से P0 कैंसिल, आ गया हमारे पास 2 रो जी एच इक्वल टू रो V2 स्क्वायर। रो से रो कैंसिल, 2GH रूट 2GH आ गया हमारा V2 का वैल्यू। इसलिए V1 बाई V2 कितना हो गया रूट GH अपॉन रूट 2GH। GH से GH कैंसिल, 1/√2 हमारा आंसर। तो हमें बर्नौलीज इक्वेशन कब अप्लाई करना है, डिफरेंट डेंसिटीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें पॉइंट क्या लेना है उसी लिक्विड पर लेना है जहां, ताकि हमारा दो पॉइंट्स के बीच का डेंसिटी क्या रहे सेम रहे।